नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो अपना क्लास 12th है एनसीईआरटी अपनी मैथ, तो उसका 6 चैप्टर देखेंगे जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 6.2 अपनी चल रही है। हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे बचे थे 17, 18 और 19। आज इस वीडियो में तीनों क्वेश्चन करेंगे और हमारे एक्सरसाइज 6.2 है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Prove that the function f given by fx is equal to log cos x is strictly decreasing on this interval and strictly increasing on this interval। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारा फंक्शन f है, जो fx is equal to log cos x, हमें जो फंक्शन दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है कि इस इंटरवल में यानी 0,π/2 के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और π/2/π के लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16 भी अपना ऐसा ही था, है ना। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले लिख लेना है फंक्शन है हमारा log cos x। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, f' यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/cos x और cos x का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में sin x। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई माइनस sin x डिवाइड में cos x। अब ये जो वैल्यू आई है f' की, अगर ये जो वैल्यू है f' अगर ये ग्रेटर देन 0 आती है, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर f' की वैल्यू अपनी लेस देन 0 आती है यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे f' इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसको माइनस में 10x लिख सकते हो, माइनस 10x। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है, अगर हम देखेंगे इस इंटरवल में 0,π/2, अगर हम 0,π/2 की बात करते हैं यानी 0 से लेकर के π/2, तो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो अगर 10x की वैल्यू पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव वैल्यू से, इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल वैल्यू तो अपनी नेगेटिव आएगी यानी लेस देन 0 आएगी। अब f' की वैल्यू अगर लेस देन 0 आएगी तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, है ना। तो फर्स्ट हमारे क्वाड्रेंट में पड़ेगी, तो यहां लिख सकते हैं हम, यहां सिंपल लिख देंगे 10x इज ग्रेटर देन 0 ऑन 0,π/2। हमें पता है 10x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर के π/2 के बीच में ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें 10x की वैल्यू हमें पता है पॉजिटिव होती है यानी ग्रेटर देन 0 होती है। अब भाई हमारा f' है माइनस 10x, तो हम दोनों साइड अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 10x। अब हमें पता है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी का साइन बदल जाता है। यहाँ पे 10x ग्रेटर देन 0 था तो माइनस 10x क्या आएगा, लेस देन 0 ऑन 0,π/2। इसका मतलब ये हुआ, ये इंप्लाई करता है कि हमारा f' जो x है वो क्या है, लेस देन 0 है ऑन 0,π/2। अब ये f' की वैल्यू लेस देन अगर 0 है इस इंटरवल में, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0,π/2। तो इस इंटरवल में हमने शो कर दिया कि जो गिवन फंक्शन था f(x) वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के लिए। अब नेक्स्ट हमें शो करना है कि यही जो फंक्शन है log cos x ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है हमारा π/2, π इंटरवल में। अब ये जो π/2 से लेकर के पाई वाली इंटरवल है ये हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और जो कोसिकेंट है वही पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे हमारा f' तो 10 है, अब जो टेंजेंट है वो तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा यानी f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी यानी कि π/2 से लेकर के पाई वाली जो इंटरवल है उसके अंदर हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा फंक्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंड जो 10x की वैल्यू है ये लेस देन 0 होती है क्योंकि नेगेटिव होती है ऑन 0,π/2। ठीक है, अब हमें पता है ये नेगेटिव होती है। अब हमारा जो f' है वो क्या है, माइनस है, तो माइनस 10x लाने के लिए दोनों साइड अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से तो हमारी इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज यानी कि माइनस 10x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी ऑन, यहाँ पे इंटरवल आएगी π/2 से लेकर के पाई तक। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे π/2, π। इस इंटरवल में हमारी जो f' की वैल्यू है ये इंप्लाई करता है कि जो f' है यानी जो डेरिवेटिव की वैल्यू है इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 आ रही है यानी पॉजिटिव आ रही है ऑन π/2, π। इसका मतलब ये हुआ कि जो f(x) है जो गिवन फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो ये हमें प्रूव करना था कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 17 हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 वो देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 देखो, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय, हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन हमें एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है इज इंक्रीजिंग इन सेट ऑफ रियल नंबर, कि ये सारे जो हमारे रियल नंबर होते हैं, जो रियल नंबर का सेट है, यानी कोई भी रियल नंबर यहाँ पे अगर एक्स की जगह पुट किया जाएगा तो उसके लिए हमारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये भी भाई काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, ये अपना फंक्शन दे रखा है। नेक्स्ट स्टेप है अपना एफ डैश एक्स निकालने का, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में 3। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में हमने यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो 2x प्लस में 1, ये वैल्यू बच गई। आप यहाँ देख सकते हैं x माइनस में 1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर है, ये एक नंबर का स्क्वायर है, यानी कि अगर नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर कर दे तो पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस में 1 का जो होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू में x माइनस में 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, है ना। अब ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये अपनी एफ डैश एक्स के इक्वल आई थी। अब एफ डैश जो एक्स के इक्वल ये आई थी, यानी इसकी जगह अगर एफ डैश एक्स लिखेंगे तो ये इंप्लाई करता है कि जो एफ डैश एक्स है यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है फंक्शन का डेरिवेटिव और वो भी रियल नंबर के सेट में, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है हमारा रियल सेट के नंबर में। ठीक है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए क्या है हमारा गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो लिख देंगे हेंस fx is increasing इन सेट ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले क्या किया, एफ एक्स लिख लिया, नेक्स्ट स्टेप पे एफ डैश एक्स निकाल लिया, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आई थी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये देखा कि स्क्वायर, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, मैं जैसे आपको सॉल्व करके समझाने के लिए लिखती हूँ, आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखना है ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल सके। इसके मैथ जो होता है ना, जरूरी नहीं कि आपने सोल्यूशन निकाल दिया, आंसर देखा और आपको मार्क्स दे देंगे टीचर, नहीं, आपको अच्छे से उसको रिप्रेजेंट भी करना आना चाहिए अपने सोल्यूशन को। जैसे आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, देयरफॉर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड्स। उसके बाद आप 3 को जो है वो दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 है। ये वैल्यू अपनी एफ डैश एक्स है तो ये ग्रेटर देन 0 है, हमारे रियल नंबर के जो सेट है उसके लिए ग्रेटर देन आई अपनी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये इंप्लाई करता है कि जो हमारा गिवन फंक्शन एफ एक्स है वो सेट ऑफ जो रियल नंबर है उसमें इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 17 और 18 सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 19 अपना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज। हमें बताना है कि ये जो हमें y इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है ये इनमें से कौन सी इंटरवल में इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये जो y हमें दे रखा है हम यहाँ लिख देते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना होता है। तो यहाँ लिख देंगे dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव करेंगे या प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x और e की पावर अपना माइनस एक्स, ऐसे ही रहेगा। फिर माइनस में हमें क्या करना है, अब की बार ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है पहले तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही थी, प्लस में आ जाएगा। e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और e की पावर माइनस एक्स रह जाएगा। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स का यही रहेगा और माइनस एक्स का हो गया -1 और यहाँ पे अपने पास इंटू में आ जाएगा x का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x e की पावर माइनस एक्स माइनस में e की पावर माइनस एक्स एक्स का स्क्वायर। अब हम दोनों में से क्या करेंगे, x e की पावर माइनस एक्स को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 2 माइनस में ये चला गया कॉमन, एक x रह जाएगा 2 माइनस में x। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है वो इंटरवल जिसमें हमारा गिवन जो फंक्शन है y इक्वल टू ये दे रखा है ये क्या रहा है, इंक्रीजिंग रहे। तो उसके लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ताकि अपने पास इंटरवल आ सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, dy अपॉन dx को पुट कर देना है 0 के इक्वल। अगर इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो एक बार तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0 और हमारे पास एक बार ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो अपने पास ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये वैल्यूज रहेंगी हमारी, 0 यहाँ रहेगा और यहाँ 2 रहेगा, इस साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस साइड नेगेटिव इन्फिनिटी। तो एक इंटरवल यहाँ से बन गई, एक यहाँ से बन गई और एक यहाँ से बन गई, तो 3 इंटरवल अपने पास आ गई। तो यहाँ लिख देते हैं इंटरवल्स और यहाँ लिख देते हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स। इसी से हमें पता चलेगा नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, नेचर ऑफ फंक्शन कैसे पता चलेगा, हमें 0 पुट करने पे dy अपॉन dx को यहाँ से इंटरवल पता चल गई है। पहली इंटरवल है अपनी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0, नेक्स्ट इंटरवल है 0 से लेकर के 2 और नेक्स्ट है हमारे पास 0 से लेकर के हमारी
इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखना है। तो ये जो हमें एफ डैश एक्स यहाँ पे मिला है, तो हमें पता है कि ये जो वैल्यू रहेगी ये तो पॉजिटिव रहेगी हमेशा, ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव रहने वाली है। और ये वाली वैल्यूज पे जब हम ये इंटरवल की वैल्यूज पुट करेंगे तब इसका साइन देकर, एफ डैश एक्स का साइन देकर हम ये बताएंगे कि हमारे फंक्शन का नेचर कैसा है। यानी कि अगर हमारे एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, यानी कि एफ डैश एक्स का जो साइन है, इसका जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी ग्रेटर देन 0 आएगा, उस समय नेचर ऑफ फंक्शन क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। और अगर साइन ऑफ हमारा जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव आता है, यानी कि लेस देन 0 आता है, उस समय नेचर ऑफ फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग रहेगा। तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखेंगे, जब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 के बीच में कोई वैल्यू पुट की जाएगी तो नेगेटिव रहेगी, तो ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी नेगेटिव। एक्स की नेगेटिव वैल्यू, ये वैल्यू तो अपनी पॉजिटिव है ही, और यहाँ पे वैल्यू कोई नेगेटिव रखोगे यानी 2 से छोटी रहेगी तो वैल्यू अपनी पॉजिटिव रहेगी, है ना। तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया, यानी कि लेस देन 0 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अपना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फंक्शन का नेचर, है ना। इसी तरीके से 0 और हमारे 2 के बीच में कोई वैल्यू अगर हम रखते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और हमारे पास ये वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। और जब 2 में से हम कोई माइनस करेंगे, ये वैल्यू देखो यहाँ पे, देखो कौन से ब्रैकेट यूज किए गए, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा 2 काउंट नहीं होगा, 2 से छोटी और 0 से बड़ी वैल्यूज लेनी है। तो अगर 2 से छोटी ही रहेंगी, मतलब सारी वैल्यू, तो 2 से कोई छोटी वैल्यू रहेगी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये तीनों ही पॉजिटिव है, विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर ऑफ फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फिर नेक्स्ट इंटरवल है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी 0 से बड़ी वैल्यूज और इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू लेनी है। तो x की जगह तो अपनी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और हमारे पास ये पॉजिटिव है ही ऑलरेडी। उसके बाद अगर 2 में से कोई माइनस करेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू यानी कि नेगेटिव आएगी। तो ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव, यानी लेस देन 0। तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप देख सकते हो सिर्फ आपके पास ये इंटरवल आई है जिसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नेचर ऑफ द फंक्शन, यानी कि ये जो इंटरवल है इसके लिए हमारा गिवन फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। अब 0,2 देखना है आपको, क्या ऑप्शन दे रखा है, आप देख सकते हैं डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि डी ऑप्शन यानी कि इस इंटरवल में 0,2 के लिए हमारा जो y फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 6.2 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो जल्द आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।